सभी हिंदू बहन भाई को जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो आज की वीडियो है, कुछ सवाल होने वाले हैं प्रशांत बहुत से। वो बहुत ही ज्यादा बातें करता है कि मतलब पाखंडवाद हो रहा है ये सब। तो इंडिया में आप सभी जानते हैं, मतलब हम बहुत ही ज्यादा धार्मिक लोग हैं और अपनी आस्था है भगवान के ऊपर। लेकिन ये प्रशांत बौद्ध है, इसकी में मिर्ची लग जाती है और आज मैं इसकी मिर्ची जो है उसे और ज्यादा अंदर डालने वाला हूं। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको अपने हिंदू बहन भाइयों को बताने वाला, जिन्हें आपको जानकर बहुत ही ज्यादा फक्र होगा कि आप हिंदू हो। और जो प्रशांत बौद्ध है, इसके पास इन सारी बातों के एक भी जवाब नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो इस वीडियो को शेयर कर देना प्रशांत बौद्ध के पास, और जो इसके चमचे हैं वो भी आके अपना ज्ञान पेल सकते हैं इस वीडियो की कमेंट्स में। वो भी बता सकते हैं, अगर उनमें इतना मतलब समझ है उनके अंदर, तो वो भी इसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए मैं पहले आपको बताता हूं। क्या मतलब आप सभी एक जानते होंगे, यूरोप में एक लेबोरेटरी है, उसके सामने जो शिव जी की मूर्ति है, जो शिव जी तांडव करते हुए हैं उनकी मूर्ति है, नटराज मूर्ति, वो रखी हुई है। तो मेरा एक प्रशांत बौद्ध से सीधा सा सवाल ये है कि वहां पे क्यों रखी हुई है? क्या हम लोग वहां पे मूर्ति स्थापना करके आए हैं? क्या वहां पे जो हम इंडियन लोग गए हैं, हिंदू लोग गए हैं वहां पे ये करने के लिए? अगर हम नहीं गए तो उन्होंने वो क्यों रखी है? इसके पीछे कोई तो तर्क होगा। जैसे कि तू बोलता है तर्क, मैं तर्क के साथ बात करता हूं और मैं सारी बात तार्किक करता हूं, लेकिन इनके हिंदुओं के पास कोई तर्क नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो मैं प्रशांत बौद्ध तुझसे पूछना चाह रहा हूं, इसके पीछे का तर्क तू समझा दे मुझे। लेकिन मैं आपको एक बात और बताता हूं, अगर वहां पे उस लेबोरेटरी के सामने वो नटराज की मूर्ति स्थापना हुई है तो उसके पीछे बहुत ही बड़ी वजह होगी, और ये चीज शायद प्रशांत बौद्ध भी समझ पाए। तो वीडियो को शेयर करना, और मैं भी आपको उस लेबोरेटरी का नाम बताता हूं। वो लेबोरेटरी का नाम है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। इस लेबोरेटरी के सामने जो हमारे भगवान शिव हैं उनकी नटराज मूर्ति, जो डांसिंग ऑफ शिवा की मूर्ति है, वो वहां पे स्थापित की गई है। मतलब काफी पहले ही कर दी गई थी, लेकिन इसके बारे में प्रशांत बौद्ध हमें नहीं बताता और नहीं वो इस पे सवाल उठाएगा। अब प्रशांत बौद्ध मुझे एक बात बता, वो वहां पे कौन सी अंधविश्वास में जी रहे हैं? जहां तक मैं समझता हूं, वो जो भी वहां पे वर्क करते हैं, जो भी वहां पे साइंटिस्ट हैं, वो तुझसे तो ज्यादा ही पढ़े लिखे होंगे। अब वो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वहां पे डांसिंग और शिवा की मूर्ति वहां पे लगी हुई है, स्थापित है, तो वो क्यों है? इसका मुझे जवाब जरूर से देना। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये, आप सभी सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, मैं जानता हूं, और आप सभी देखते होंगे इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स होती हैं और कुछ इंटरव्यू वगैरह होते हैं जो बाहर कंट्रीज से लोग आए होते हैं इंडिया में, और वो कृष्ण भक्ति में बहुत ही ज्यादा लीन रहते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जब वो फॉरेन कंट्री से हमारे इंडिया में विजिट करने के लिए आते हैं और वो वहां पे मतलब हमारे मंदिर, हमारे टेम्पल्स को देखते हैं, वहां पे घूमते हैं, तो उसके बाद वो लोग क्यों इंडिया में रह जाते हैं, क्यों भक्ति में लग जाते हैं? इसके पीछे कुछ तो वजह होगी। तो प्रशांत बौद्ध तू मुझे इस वजह को बता। अगर एक बात आपसे मैं पूछता हूं, अगर आपके घर में जो आपके दादा हैं, आपके पापा हैं, आपके परदादा हैं, वो पहले से ही भक्ति करते आ रहे हैं, पहले से ही मतलब भगवान में श्रद्धा है, तो मैं मान सकता हूं कि हाँ, आपकी भी श्रद्धा भगवान में होगी। लेकिन जो बाहर कंट्री के लोग हैं, जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं, उनके घर वाले तो इन चीजों में नहीं करते होंगे। लेकिन अब कोई सडनली अगर भक्ति में आ रहा है तो वो उसे कुछ ना कुछ तो बेनिफिट हो रहा होगा ना, जिसके पीछे वो अपना घर बार छोड़ के इंडिया में आकर भक्ति कर रहे हैं और उसके बाद पूरा जो अपना जीवन है वो समर्पित कर रहे हैं भगवान के प्रति। तो उसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा। लेकिन प्रशांत बौद्ध इन बातों को नहीं बताएगा, उसके पास इन बातों के कोई जवाब नहीं होंगे। मैं बहुत सारे इंटरव्यू देखता हूं, जो फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं वो मतलब ठीक से हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन फिर भी जो मतलब हमारी कल्चर है, हमारा इंडिया का जो कल्चर है, उसमें लीन हो जाते हैं। तो प्रशांत बौद्ध, अब जो बाहर कंट्री से लोग आ रहे हैं वो तुझसे तो ज्यादा पढ़े लिखे ही हैं, क्योंकि अगर तू इतना पढ़ा लिखा होता तो तू कोई आईएएस वगैरह का एग्जाम दे रहा होता और बढ़िया सी पोस्ट पे होता, आज ये सब नहीं कर रहा होता। तो मैं अब तुझसे दो सवाल मैंने पूछे, इनका जवाब मुझे जरूर देना और इसके पास इस वीडियो को शेयर करना। तीसरी बात, गणेश जी की जो मूर्ति है वो स्थापित करी गई है थाईलैंड में। तो पहले आप इस वीडियो को साइड में देखिए और उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं। तो ये मूर्ति है और ये हमारे इंडिया की वीडियो नहीं है, ये है थाईलैंड की। तो अब मेरा सवाल प्रशांत बौद्ध और उसके चमचों से है
क्या जो आप अंधविश्वास की बातें करते हो कि आप मतलब बोलते हो इंडिया में बहुत ही ज्यादा पाखंड हो रहा है, अंधविश्वास हो रहा है, ये वो फलाना ढिकना, और मतलब जाके मंदिरों में पूजा करते हैं, तो प्रशांत बौद्ध और उसके चमचे मुझे इस बात का जवाब दें, जो ये गणेश जी की मूर्ति है थाईलैंड में स्थापित करी गई है, तो वो मतलब हम करके आए, इंडिया वाले करके आए, या उन्होंने करी है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आप कुछ भी वीडियो में बोल रहे हो या कमेंट में आके कुछ भी ज्ञान फैल रहे हो, तो उससे पहले आप जो अपनी नॉलेज को थोड़ा इंक्रीज कर लें, थोड़ी सी नॉलेज गेन कर लें, उसके बाद आकर बोलिए। क्या वो लोग पागल हैं जो कि वहां पे गणेश जी की मूर्ति को स्थापित कर रहे हैं? आप सभी समझिए, जो सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है, उसे एक बार समझने की जरूरत है। अगर आप एक बार सनातन संस्कृति को समझ गए, तो उसके बाद आप जो ये बातें करते हो कमेंट में आकर, और आप जो वीडियो बनाते हो सनातन धर्म के खिलाफ, वो बनाना बंद कर दोगे। अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो आप उसकी जो अहमियत है उसे क्या ही समझ पाओगे? पहले किसी चीज को जानिए और उसके बाद कुछ बोलिए। तो वीडियो को शेयर जरूर से कर देना। ये 3 जो सवाल है मेरे प्रशांत बौद्ध से हैं, मुझे जरूर से बताए थाईलैंड में जो हमारे गणेश जी की मूर्ति है वो क्यों स्थापित करी गई, और जो लेबोरेटरी है जो यूरोप की है उसमें डांसिंग ऑफ शिवा यानी कि नटराज की मूर्ति क्यों स्थापित करी हुई है। और तीसरी बात, जो मतलब बाहर कंट्रीज से लोग आते हैं वो आके भगवान की भक्ति में क्यों लीन हो जाते हैं? तो तर्क देना प्रशांत बौद्ध, बहुत तार्किक बातें करता है, तो इन बातों का मुझे तर्क जरूर से देना, ताकि तेरे जो व्यूवर हैं वो भी समझें, और हो सकता है तू कुछ तर्क दे तो मैं भी कुछ समझ जाऊं। हालांकि तेरे पास इन चीजों के कोई जवाब नहीं होंगे, मैं जानता हूं, बट फिर भी तेरे से उम्मीद करता हूं तू इस चीजों के जवाब जरूर से देना। तो सभी भाइयों को बस इतना ही बोलना चाहूंगा, वीडियो को शेयर कर देना इसके पास, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप देखते रहें और अपना ज्ञान जो है बढ़ाते रहें। और जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो युवा हिंदू मनीष है, तो आप जाकर उसे भी सपोर्ट करिए, और वहां पे जाकर आप अपनी राय हमें कमेंट में रख सकते हैं। सभी को राम राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।